हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट प्रेप। आज मैं आपके सामने कुछ डिस्कस करने वाला हूँ सी सेट के क्वेश्चंस जो कि 2025 में पूछे गए हैं और मैं यहाँ पर सीरीज़ ए फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ ए फॉलो कर रहा हूँ। आज ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सी सेट का ना थोड़ा करके रोज़ डर खत्म करते चलेंगे। डर खत्म होने लगेगा, कॉन्फिडेंस ऊपर उठने लगेगा। कॉन्फिडेंस ऊपर उठने लगेगा तो होगा क्या, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करते हो जा करके सी सेट में वो सही होने लगेंगे ज़्यादा और आप आसानी सी सेट क्वालिफाई कर पाओगे। देखो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है ना, जो भी हम शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, अक्सर ये हो रहा होता है कि हम मोर और लेस सारे ही कैंडिडेट, मतलब आप देखना ना, आपको अगर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना हो, आपके अगर सर्कल में मान लीजिए 4 फ्रेंड्स हैं जो आप सब सेम प्रिपरेशन में हो, आप इसकी शेड्यूल देखना, इसका देखना, इसका देखना और इसका देखना, ए का, बी का, सी का और डी आप खुद हैं। ठीक है, आप देखना मोर और लेस ये भी सेम शेड्यूल फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अगर मान लो ये 5 टास्क आपने अपने लिए लगाए हैं तो एक या 2 डिफरेंट हो सकते हैं, बट 3 टास्क मोर और लेस सबके सेम हो रहे होते हैं। ठीक है ना, मतलब मैगजीन कवर कर रहे हैं तो ये भी कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं। ऐसे स्टैटिक रिवीजन कर रहे होते हैं तो ये भी कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं और आप भी कर रहे होते हो, राइट। तो ये काइंड ऑफ एक तरीके से ना एक विशियस साइकिल है हम जिसमें फंसते चले जा रहे हैं और हमारे पास एट द एंड होता क्या है कि सी सेट के लिए टाइम बचता नहीं है और PYQs लगाते नहीं ठीक से हम, और हम करते क्या है, एंड में मैराथन ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। बट वो होता है कि उतना एफिशिएंसी आ नहीं पाती है, कि बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। मतलब धीमे धीमे आप चीज़ों को सीखोगे, आप अडाप्ट करोगे, क्वेश्चन को देख के फिर आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन जो है एक्चुअली में इतना डिफिकल्ट है नहीं। उसको फ्रेम ऐसे इतना ज़्यादा लेंदी बना करके, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रख किया जाता है कि आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। बट बिलीव मी, इस बार क्या होता है ना मेरे साथ सी सेट में, जब मैं बैठा देने के लिए तो मैंने पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, PYQs वगैरह, और थोड़े टेस्ट भी लगाए थे, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था और क्वेश्चन ईजिली बना पा रहा था मैं। हालांकि सी सेट डिफ़िकल्ट था, बट मुझे पता था कि इतना तो मैं अटेम्प्ट कर लूँगा कि मुझे क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया था, मेरा यही पैटर्न होता है कि मैं पहले तो सबसे पहले स्पीड में ना जितने भी हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आता हूँ उसके बाद उठ करके अपने रीजनिंग पे, देन फिर मैथ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि जो बनाए ना जा सके। जैसे ये कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, अगर आप इन्हें छोड़ देते हो तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना सी सेट क्वालिफाई करने में। जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है 24, x, 12, 18, 36, 90। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो एक चीज़ समझ में आएगी कि पहले नंबर कम हुआ है, फिर यहाँ 18 के बाद नंबर बढ़ रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर नंबर कम हुआ है, तो ऐसा जब पैटर्न बने ना कि पहले नंबर कम हो फिर सडनली नंबर बढ़ने लगे, तो इस पैटर्न को आप क्या बोलते हो सीरीज़ के चैप्टर में। इस तरीके के पैटर्न में हमेशा 1/2 और इसी को हम बोलते हैं 0.5 से मल्टीप्लाई करके देख लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 24 है तो 24 का मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो यहाँ पर कुछ आना चाहिए, तो एक बार चलो करके देखते हैं। तो जैसे 24 का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 1/2 से कर देते हैं, तो हमारा क्या आंसर आता है, 12 आता है। तो मतलब यहाँ पे 12 होना चाहिए। हालांकि आंसर तो यहीं डायरेक्ट निकल आया, बट ये आंसर सही है या नहीं इसको कंफर्म करने के लिए आगे भी देखना पड़ेगा ना। तो अगर मान लीजिए एक सेकेंड कि हमारा यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे 12 आ गया, लेकिन अभी हमें इसको आगे भी तो फॉलो करना चाहिए हमारा पैटर्न ना, तभी तो हम उसको मानेंगे कि हमारी जो सीरीज़ है वो सही है। तो देखो 12 आ गया, अब 12 के बाद फिर यहाँ 12 आ जा रहा है, तो मतलब कि 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे 12 तो नहीं आएगा, वो तो 6 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ बढ़ रहा है। हाफ में क्या बढ़ा दें कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, तो हाफ में हाफ और बढ़ा दो यानी कि 1, राइट। तो 12 में मल्टीप्लाई करा दो किसका, 1 का, तो आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर हमने 1 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 12 आ भी गया, है ना। तो मतलब ये पैटर्न तो सही हो गया। अब अगर 1 मतलब पॉइंट, पहले हमने क्या कराया था, हमने 24 में 0.5 का मल्टीप्लाई कराया था ना, 0.5 का, 1/2 बोलो या 0.5 बोलो, बात तो सेम है। ठीक है, तो 0.5 का मल्टीप्लाई कराया तो हमारा 12 आया था, फिर हमने 12 की मल्टीप्लाई 1 में कराया तो फिर हमारा 12 आया, तो यानी 0.5 बढ़ गया ये। अच्छा, अब अगर यहाँ पे भी फिर ये सीरीज़ फॉलो होनी चाहिए, तो चलो देखते हैं। तो 12 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 1 में 0.5 बढ़ा दो यानी 1.5 को, तो 12 1 से 12 होता है, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 यानी कि 18 आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पर 2, अगर 18 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो बिल्कुल 36 आता भी है, देखो, है ना। तो 18 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.5 में क्या बढ़ जाएगा, फिर 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, 36, जो कि आ रहा है। ऐसे ही 36 में किसका मल्टीप्लाई करा दें, अब 2 में 0.5 बढ़ेंगे तो 2.5, तो 2.5 करेंगे तो देखो हमारा 90 आता भी है ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी 12 एकदम सही है। Price soared by 10% as a result of the hike in crude oil prices. The price of petrol before the hike was ₹90 per liter. A person travels 2200 km every month and his car gives a mileage of 16 km per liter. By how many kilometers should he reduce his travel if he wants to maintain his expenditure at previous level? मतलब कहने का सिंपल सा ऐसा समझो कि अगर उस पर्सन की पेट्रोल का प्राइस जो वो डलवाता था 10% बढ़ गया, ठीक है, अब इसकी गाड़ी चलती थी पहले 2200 किलोमीटर्स,
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंस सेम रखना है, प्राइस बढ़ने के बावजूद एक्सपेंस को क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो मतलब हमें क्या करना होगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बस एक सिंपल सा, देखो ये हर बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, रिपीट कर रहा है कई बार। आप देखो लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज उठा के ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, कुछ इंक्रीज़ होगा तो कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है, शुगर के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, कंजम्पशन कितना कम कर दें कि ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, अक्सर आते हैं, तो ध्यान से देखना है। देखो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, R/100 + R, बस इसको याद रख लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, समझना। जैसे 10/100 + 10 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10/110 यानी 1/11। मतलब हमें अपना कंजम्पशन कितने से कम करना है, 1/11 से। तो 2200 किलोमीटर को 1/11 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200। यानी हम अपना कंजम्पशन कितने से कम कर दें, 200 किलोमीटर से। तो हमारा आंसर है बी, ठीक है। ऐसे ही ईजी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम में बैठे होते तो हमारा ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता है, तो हमें क्वेश्चंस सही से सूझ नहीं रहे होते। मैं यहाँ पे बैठ के आसानी सॉल्व कर ले रहा हूँ, बट हाँ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।